डिहाइड्रेशन कहाँ तक हुआ था, कितनी रेशियो? अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल्स हो गया था। सेकेंडरी अल्कोहल का भी एग्जांपल लिया था, प्रोपेन 2 और लिया है ना। ओके, वी आर डूइंग नाउ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो आवाज करो खुद का अपना तुम लोग। क्या गया? हाँ, जो वहां बोला बैठने को, इधर बोला ना। टॉपिक अपना कौन सी तारीख है? चल रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मींस होता है बेटा रिमूवल ऑफ removal of water, removal of alcohol नहीं, removal of water from alcohol known as a what? Dehydration। अब डिहाइड्रेशन में आपने किया कि देयर आर टू मेथड। एक आपने यूज किया कंसंट्रेटेड H2SO4 से भी हम कर सकते हैं, दूसरा एल्यूमिना से भी कर सकते हैं, जिसमें हम फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग द वर्ड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से यूज किया था हमने वहां पे टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर फॉर डिफरेंट अल्कोहल। आपने देखा होगा मैंने कंडीशन दिया होगा फॉर प्राइमरी अल्कोहल इट रिक्वायर्ड 95% कंसंट्रेटेड H2SO4 and 443 केल्विन। सेकेंडरी अल्कोहल रिक्वायर्ड द 60% concentrated H2SO4 and 373 केल्विन। तो उसमें हमने एग्जांपल एक लिया है, प्राइमरी का हमने लिया है इथेनॉल, प्रोपेन 1 भी ले सकते हो। सेकेंडरी अल्कोहल में हमने एग्जांपल लिया है प्रोपेन 2। अब सेकेंडरी का एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ब्यूटेन 2। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्यूटेन 2 के पास 2 बीटा हाइड्रोजन होंगे, प्रोपेन 2 के पास भी देखो 2 बीटा हाइड्रोजन है, एक लेफ्ट में एक राइट में, बट दोनों के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, 3 बराबर ना। तो हाइड्रोजन कहीं से भी रिमूव करो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है, और ब्यूटेन 2 में ऐसा नहीं है। जैसे ब्यूटेन 2 का स्ट्रक्चर देखो, CH3 CH2 CHOH CH3। There are also 2 beta carbon. Right beta carbon contain 3 hydrogen atom and left beta carbon atom, this is alpha carbon, ये है आपका बीटा और ये भी आपका है बीटा कार्बन। देखो राइट वाले बीटा पे 3 हाइड्रोजन है, लेफ्ट वाले बीटा पे 2 हाइड्रोजन।
जब भी ऐसा है इसका मतलब दे आर गिविंग द टू डिफरेंट प्रोडक्ट। आप चेक कर लो, टू ऑल में देखो आप चाहे एक्स निकाले चाहे एक्स निकाले, तो प्रोपीन ही बनाता है, एक ही प्रोडक्ट बनता। बट इसमें ऐसा नहीं है। जब हम इसको हीट करेंगे बेटा 60% concentrated H2SO4 at 373 कैलोरी। तो अगर आपने राइट से रिमूव किया, तो राइट वाले बीटा से रिमूव किया, तो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपने लेफ्ट वाले से रिमूव किया तो आपको डबल बॉन्ड किसके बीच में आएगा? 2 3 के बीच में आएगा। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका CH3 CH डबल बॉन्ड CH। प्रोडक्ट दिखाना है, दिखा दो। मॉलिक्यूल 2 ले लो, बराबर है। पहले से के रिएक्शन अपना, तो फर्स्ट वाली का प्रोडक्ट का नाम है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ब्यूट-1E, और ये क्या है? ब्यूट-2E। यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, बोथ आर द व्हाट डिफरेंट प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट नहीं है। दो प्रोडक्ट बना मतलब मिक्सचर में पता नहीं किसमें मेजर होगा और एक क्या होगा? माइनर। अभी तक एलिमिनेशन में मेजर माइनर डिसाइड होता है बेटा किसके साथ? सेट-जॉब रूल। बट वही एडिशन होता था तो वहां पे आपका होता था मार्कोनिकोव रूल या एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो ये एलिमिनेशन है। अल्काइल हैलाइड में भी आपने किया था सेट-जॉब रूल। अल्काइल हैलाइड heated with alcoholic KOH to form the alkene. So in elimination reaction set-jump rule is there. So why but2ene is major product? This is according to set-jump rule. set-jump rule. अब देखो set-jump rule है क्या? बोलता है ना इन एलिमिनेशन रिएक्शन, चाहे वो डिहाइड्रेशन कर रहे हो चाहे वो डिहाइड्रो एलिमिनेशन कर रहे हो, तो इन एलिमिनेशन रिएक्शन चाहे ब्रैकेट में लिख सकते हो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, प्रीफर्ड alkene that one in which bonded double bonded carbon atom contain greater number of alkyl group। इसके अकॉर्डिंग वही अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, वही अल्कीन प्रेफरेबल होगा जिसमें डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो उसके ऊपर ज्यादा अल्काइल हो। जिस भी अल्कीन में डबल बॉन्ड कार्बन पे अल्काइल ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा वो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। जैसे देखो ब्यूट-1ene है, ब्यूट-1ene का स्ट्रक्चर में देखो बेटा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देख रहे हो कितने अल्काइल ग्रुप है? ओनली वन अल्काइल ग्रुप, इथाइल वाला ग्रुप है, बाकी क्या है? H है, 3 H और एक अल्काइल। इधर H दो H है और दो अल्काइल, इसमें दो मिथाइल, इसके लिए क्या हुआ? मेजर। तो कभी भी कोई भी ऐसा अल्कीन रहे, कोई भी आपको अल्कोहल रहे, आप चेक करो प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं और उसमें कितने अल्काइल ग्रुप है डबल बॉन्ड, जिसपे जितना नंबर होगा वो मेजर होगा। मैक्सिमम 4 ही अल्काइल हो सकता है।
1 2 3 4, तो 4 वाला सबसे मेजर होगा, फिर 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, फिर इधर, मतलब इथीन सबसे क्या होगा, लेस स्टेबल। क्लियर, समझा सबको सेट जब ग्रुप। तो ब्यूटेन टू ऑल क्या दिया बेटा आपको, मिक्सचर दिया, मिक्सचर ऑफ ब्यूट 1 in and ब्यूट 2 in। अंडरस्टूड। तो ये आपका हो गया ब्यूटीन, ये हो गया, नाम लिख लेना है लिखा हुआ। अब हम एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्थ टर्शियरी का। फोर्थ एग्जांपल टर्शियरी का क्या, देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, कॉमन नेम होता है टर्ब्यूटाइल अल्कोहल, आईएमपीएसी नेम है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। सेम कार्बन पे मिथाइल हो, सेम कार्बन पे ऑल हो, मतलब समझ जाओ दैट इज अ टर्शियरी। स्ट्रक्चर देखो 1 2 3, 2 पे बोल रहा है मिथाइल और 2 पे ऑल, बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो। डन। तो जिस पे OH है वो क्या हो गया, अल्फा कार्बन, बाजू वाला कार्बन क्या है, बीटा, और यहाँ पे भी बीटा, दोनों बीटा पे सेम हाइड्रोजन है, मतलब आप कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा, एक ही मिलेगा। वही दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट क्या होता है, डिफरेंट बनता। अब ये टर्शियरी अल्कोहल है, तो इसको मेक करने के लिए कितना परसेंट H2SO4 चाहिए, 20% ओनली, 20% कंसंट्रेटेड H2SO4। टेम्परेचर कितना चाहिए, 363 केल्विन। तो चलो अल्फा से क्या निकालते हैं, OH, बीटा से क्या निकालते हैं, H। तो प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। इसका नाम है बेटा 2 मिथाइल 1 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपीन या प्रोपीन। Understood? We completed here dehydration of alcohol by using concentrated H2SO4। Clear? इथेनॉल से क्या मिला, इथेन। प्रोडक्ट फॉर्म ये बता दे चलो, इथेनॉल से क्या मिला, इथेन। प्रोपेन 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, प्रोपीन। प्रोपेन 2 डालोगे तो क्या मिलेगा, ब्यूटेन 2 और लिया तो क्या बनेगा, मिक्सचर। अगर एक ही प्रोडक्ट बताना है तो ब्यूट 2 इन बताओगे, दोनों बताना है तो मेजर माइनर बताओगे। इसके बाद आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और क्या देगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। होप यू आर अंडरस्टूड। चलो कंप्लीट कर लो इसको। ये हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, डाला होगा, 2 एग्जांपल दिया होगा, थर्ड से आप कंटिन्यू करो।
ऐसा पेंसिल से सर्कल कर लो तो आपको भी याद रहेगा कि बाइसब्स्टिट्यूशन वाला है ये मोनो वाला है, इसके टाइप को हमने नेचर हो गया। डन बेटा। वो तो था बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कौन सा नंबर था डिहाइड्रेशन का? 4 5 क्या था? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बट इस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आपने यूज किया किसके साथ? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी नंबर बी ये था H2SO4 के साथ। तो ये लिखा है ना मैंने, जब भी डिहाइड्रेशन स्टार्ट किया तब क्या लिखा है? हाँ, ऊपर लिखा है ना H2SO4 या एल्यूमिना। तो बी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल by using Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। रिएक्शन तो सेम ही है, ओनली कंडीशन डिफरेंट है, तो मैं कंडीशन लिखा दे रहा हूं इसका। कंडीशन
इफ प्राइमरी अल्कोहल है बेटा, जो कंडीशन होगा heated with alumina at 623 Kelvin। जो भी एग्जांपल लोगे, इथेनॉल लो, प्रोपेनॉल लो, ऑल वन ऑल प्राइमरी अल्कोहल, जैसे वहां पे 95% और 443 यूज करते थे, उसके जगह पे क्या यूज करना होगा, Al2O3 और नीचे टेम्परेचर 623 है। ये इजी याद करना होगा कंडीशन, हर एक अल्कोहल में 100 डिग्री कम होता जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल अगर है तो कंडीशन जो होगा सेम एट 523 केल्विन। अगर वही आपका टर्सरी अल्कोहल है जो हाईली रिएक्टिव है, तो हीटर में Al2O3 एट 423 केल्विन। आपके बुक में देखो, नेक्स्ट पेज टर्न करोगे तो एक एग्जांपल लिया होगा एल्यूमिना का, लिया है ना, प्रोपेनॉल, पेज नंबर 246 मिला। देखो प्रोपेनॉल लिया है, टेम्परेचर कितना लिया है, 623 केल्विन, क्योंकि वो प्राइमरी अल्कोहल है। वही सेकेंडरी का लेगा तो 523, टर्सरी का लेगा तो 420। तो बुक में पूरा नहीं दिया है, मैंने आपको तीनों के लिए कंडीशन दे दिया। क्लियर? चलो रिएक्शन की जरूरत नहीं है एग्जांपल की, जो आपने पीछे रिएक्शन किया वही सेम है, ओनली कंडीशन डिफरेंट होगा सब। प्राइमरी में 623, सेकेंडरी में सब सेम है, टेम्परेचर 523 करते हैं, टर्सरी में सब सेम है, अगर 423 करते हैं, मार्क लगाकर चलिए लिखा ना तो हमने डिहाइड्रेशन कंप्लीट किया। अब इसके बाद जो रिएक्शन है बेटा, दैट इज द ऑक्सीडेशन, दैट इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। इसके बेस पे कन्वर्जन भी पूछा जाता है, आपको ऑक्सीडेशन का एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट नंबर, क्या नंबर आएगा भाई? 4। हेडिंग बड़े बड़े अच्छे से लिख लो। सर ये रिएक्शन H2CH नहीं कर रहा है ना, क्या ये रहा ना, बहुत मार ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? देखो अभी तक आपने जो रिएक्शन करते आ रहे हो, एडिशन कर लिए, सब्स्टिट्यूशन कर लिए, एलिमिनेशन कर लिए, तीनों तो कांसेप्ट समझ में आता है ना। एडिशन ज्यादातर कौन सा कंपाउंड देता है? अल्कीन और अल्काइन, जिसमें हम ऐड करते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? एक एटम की जगह पे दूसरा एटम आता है,
जैसे अल्काइल हैलाइड्स अल्कोहल बनाना था तो X की जगह पे OH है। तीसरा आपने किया एलिमिनेशन, ठीक है। 3 टाइप के रिएक्शन अभी आप तक आप कर लिए। अब ये है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये भी एक टाइप है रिएक्शन का। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन तो पीछे किया है आपने, हाइड्रोजन ऐड करते हो, है ना, हाइड्रोजन ऐड करो चाहे रिसेंट हाइड्रोजन ऐड करो। ऐसे ही ऑक्सीडेशन में हम चाहे ऑक्सीजन गैस ऐड करते हैं या हम ऐड करते हैं क्या, नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जैसे अभी आपने किया था फिनॉल का प्रिपरेशन क्यूमीन में प्लस O2 लिया था, बट यहाँ पे प्लस नेसेंट ऑक्सीजन लेते हैं। अब ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रिमूव करो या ऑक्सीजन को ऐड करो, दोनों प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऐसे उल्टा रिडक्शन होता है, उसमें क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है, सॉरी ऐड करना है, क्लियर। और हाइड्रोजन को क्या करना है, रिमूव करना है। तो पार्शियली रिमूव होता है हाइड्रोजन। अब होता है कि ऑक्सीडेशन होता कैसे है, तो इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऐसा नहीं कोई कंपाउंड को हमने बोल दिया मुझसे हो जाए ऑक्सीडेशन, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर उसके लिए रिएजेंट पर्टिकुलर डालना पड़ता है। जैसे डिहाइड्रेशन के लिए आप डाल रहे हो H2SO4 डाल रहे हो, एल्यूमिना अपने से तो हो नहीं जा रहा है ना, हमने टेस्ट ट्यूब में लिया अल्कोहल और बोल दिया चल अभी हो जाए डिहाइड्रेशन, तो ऐसा नहीं होता, हमें उसके अकॉर्डिंग रिएजेंट डालना पड़ता है। तो ऑक्सीडेशन के लिए भी हम रिएजेंट डालेंगे, उस रिएजेंट का नाम जो होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या डालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे डिहाइड्रेशन के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले इन दोनों का आपको मीनिंग पहले आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन मींस होता है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। अब इसके लिए अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन भी आपको मालूम है, द स्पीशीज व्हिच ऑक्सीडाइज द अनदर सब्सटेंस, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता हो उसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जब रिएजेंट की बात आती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है रिएजेंट होता है, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेरा माइल्ड और एक होता है स्ट्रॉन्ग। माइल्ड स्ट्रॉन्ग के बराबर समझ में आता होगा। तो माइल्ड मतलब यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन इजीली होता हो, और इजीली किसका होता है, एक दो टाइप के बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है, कार्बन हाइड्रोजन और एक कार्बन ऑक्सीजन। जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक करना हो थोड़ा इजीली ब्रेक होता है, तो इधर अपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम कर जाता है। जिधर आपको ये रिक्वायर्ड है ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, उधर आपको इसकी जगह पे दूसरा लेना पड़ेगा। तो माइल्ड वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ नाम है, लाइक डाइल्यूट H2SO4 and K2Cr2O7, इसको बोलते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक। और उसके बाद भी बहुत सारे हैं, PCC है, PDC है, पैरडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पैरडीनियम डाइक्रोमेट, these are the reagents। अब स्ट्रॉन्ग वाले कौन कौन से हैं, CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ, ये सब जो आते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज करते हैं, क्लियर।
अब ये दोनों कैसे हुए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले समझो। हम करते क्या टेस्ट ट्यूब में पहले तो अपना गिवन अल्कोहल रहेगा। लैबोरेटरीज में आप कैसे करते हो ऑक्सीडेशन, आपने अल्कोहल लिया प्राइमरी सेकेंडरी जो भी है, अब उसमें हम क्या ऐड करते हैं, ऑक्सीजन तो अलग से मिलेगा नहीं अपने को, तो ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हमें जैसे ये यूज करना है तो हम करते हैं क्या, पहले एक टेस्ट ट्यूब में H2SO4, आपने वॉल्यूमेट्रिक किया ही नहीं होगा कभी, कॉलेज ही नहीं गए ना, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है तो उसमें हम करते क्या है, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, फिर उसमें एक टेस्ट ट्यूब हम H2SO4 डालते हैं। तो जैसे बेटा ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो होता है क्या, प्रोडक्ट क्या मिलता है अपने को, पोटेशियम का सल्फेट मिलता है K2SO4, क्रोमियम का सल्फेट मिलता है प्लस वाटर मिलता है, बैलेंसिंग इज अनदर पार्ट, ये प्रोडक्ट मिलता है। ये प्रोडक्ट के साथ एक क्या प्रोवाइड करता है अपने को, नेसेंट ऑक्सीजन। मतलब हमें ये ऑक्सीजन अलग से नहीं डालना होता, हमें क्या करना होगा, ये जो जो दोनों मिक्सचर है इसको अल्कोहल में डालना होगा। ठीक, जब ये हम दोनों ऐड करेंगे इसमें तो दे आर गिविंग द व्हाट, नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करता है मतलब उसका बॉन्ड ब्रेक करता है, क्लियर, उसमें ऑक्सीजन ऐड करेगा हाइड्रोजन रिमूव करके। इतना समझ में आ रहा है, क्लियर। तो जब भी मैं बोलूं प्राइमरी अल्कोहल हीटेड विद या रिएक्ट विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, समझ जाओ दे आर प्रोवाइडिंग द नेसेंट ऑक्सीजन। जैसे केमेनोफोर सॉल्यूशन जो होता है वो भी तीन टाइप्स के होते हैं, एक्वस, अल्कलाइन एंड न्यूट्रल। ऐसे HNO3 भी है, तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग है, क्लियर हुआ। तो पहले इतना ये लिख लो, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टार्ट करता हूं। एटलीस्ट कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम आपको मालूम रहेंगे। आप सपोज किसी अल्कोहल में कंडीशन लिया है जो माइल्ड से हो सकता है, ठीक है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग दिया तो प्रॉब्लम नहीं, मतलब प्राइमरी वाला जो होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज होता है, तो चाहे यूज करो चाहे यूज करो चलेगा, मतलब बट जहाँ पे जैसे टर्सरी है उसमें कार्बन कार्बन ब्रेक करना होगा, तो वहां पे इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। जहाँ माइल्ड से काम हो सकता है वहां कुछ भी यूज करो, माइल्ड वाला चाहे स्ट्रॉन्ग, सब कुछ चलेगा, बट जिसका काम स्ट्रॉन्ग से ही होगा माइल्ड उसके लिए पानी ही रहेगा पूरा, है ना।
क्या बोले? बोलो, खुल के बोला, बोलो। अरे खुद से बोल के खुद से हंसने का नहीं हो जाएगा। मेरे बारे में पूछा, क्या पूछा? बोल। अबे गधा लोग, मैं आंसर देने के लिए रेडी हूँ, फिर भी नहीं तुम लोग पूछ रहा है। बोल तो ही बोल। अब उधर मुंह करके पूछ रहा है, बोल। लेना है तो स्ट्रॉन्गली लो ना भाई, क्या है? और कुछ आंसर चाहिए? जब ले रहे हो तो काम हो ही रहा है कि ले रहे हो, तो माइल क्यों? चलो अब चले। खुल के नहीं पूछ पा रहे हो, इतना ओपनली बोल रहा हूँ, पूछ लो खुल के, फिर भी नहीं एक घंटा ये अल्कोहल से रिलेटेड उसका नहीं। राम राम। पूछने का मतलब तुम्हें कुछ भी पूछोगे, अल्कोहल से पूछा रिलेटेड। इनका डाउट देखो, इनको देखो क्या है, इनको देख लो। अरे राम, अरे डाउट। इससे तो प्रोसेस भी मुझे बहुत अच्छे से समझा। चले, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो क्या जरूरत है? दिन में नहीं समझा पाएगा। अरे दिन में तो और होशो आवाज में जागा रहेगा। अरे बस, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे बेटा? टेक्स्ट बुक में आपका थोड़ा जंप किया है, मैं यहाँ पे आपको सीक्वेंस में प्राइमरी का कराऊंगा, देन सेकेंडरी का, और देन टर्शियरी का। आप टेक्स्ट बुक एक बार चेक कर लो। सबसे पहले उसने एग्जांपल लिया है सेकेंडरी का, देखो बराबर लिया है ना। फिर उसके बाद उसने प्राइमरी का लिया है, वापस प्राइमरी का लिया है, और प्रोडक्ट तीनों दिखा रहा है, एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक। फिर नीचे टर्शियरी का बस स्टेटमेंट डाल दिया है कि टर्शियरी में कार्बन कार्बन ब्रेक करना होता है, तो वी रिक्वायर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड और दे आर गिविंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी, तो हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। Oxidation of primary alcohols। प्राइमरी अल्कोहल कैसे लिखते हैं बेटा? एंड कार्बन पे क्या रहता है सब में? CH2OH। अब ना CH2OH, क्लियर? तो सब में एंड पे CH2OH, क्योंकि वन ऑल होते हैं। अब CH2OH में क्या होता है बेटा? आपको कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना होता है? देखो जनरल रिएक्शन समझो पहले, RCH2OH। अब हम करते हैं इसमें बेटा, पर समझ लो अच्छे से। डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, K2Cr2O7 डालेंगे, ये दोनों अपने करते हैं मिसेट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ब्रेकिंग देखो कौन सा बॉन्ड का होगा। एक तो होता है बेटा OH बॉन्ड पोलर होता है, तो पहले ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। ये जो दोनों H है ऑक्सीजन के साथ जाते हैं और क्या देते हैं आपको? H2। तो क्या बचा अपने पास? RCHO, ये बचा ना। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड, ये मिल गया आपको क्या? एल्डिहाइड।
बट जो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने का जो पावर होता है वो इजीली होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल, तो रुक पाता है नहीं यहाँ पे, ये वापस इसका फर्दर क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो क्या मिल जाता है बेटा, ये ऑक्सीजन एज इट इज, यहाँ पे C और H के बीच में आ जाता है OH। ये देखो, इसको वैसे भी पढ़ सकते हैं ना, RC डबल बॉन्ड OH। क्या मिल गया आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझा? ए रिएक्शन आपको अब थोड़ा सिंपल वे में आपको ब्रेकिंग समझ में आ गया कि एक जगह से OH होता है, एक जगह से CH। आप इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो, क्या हो गया, CH2H ऑक्सीडेशन किया, इसके प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4 K2Cr2O7। आपको मालूम है एक OH जाता है और एक CH जाता है, क्या बचेगा फिर, CH को यहाँ से वाटर निकल गया, फिर वो CH को जो होता है इसको वापस से अलग से डालने की जरूरत नहीं है, एक उसका वापस ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्या मिल जाता है आपको, देखा जाए तो इजीली आपको याद करना, लर्न करना। बड़े बड़े क्यों सिखाया, इससे आपको कंसेप्ट मालूम हो जाएगा कि एक्चुअल में ब्रेकिंग किसके बीच में हो रहा है और एडिशन किसके बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे CH बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ पे OH, O एक ऑक्सीजन के साथ निकल गया, वाटर बन गया। सिंस ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सॉरी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, सो इट इज द ऑक्सीडेशन, निकल रहा है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक वापस ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ऑक्सीडेशन, तो बोथ स्टेप इज ऑक्सीडेशन। क्लियर? ये हो गया। अब आपने टेक्स्ट बुक में देखो, राइट सेम पेज पे जहाँ पे दिया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, राइट साइड में उसके देखो ऊपर RCH2OH मिला आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तीनों लिया है, ऑब्लिक करके कुछ भी ले सकते हो, मैंने बोला जहाँ माइल्ड से हो सकता है स्ट्रॉन्ग डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो H2SO4 भी ले सकता है, K2Cr2O7 भी, KMnO4 भी और क्रोमियम ऑक्साइड भी, तीनों में से कोई भी एक ले लो। क्या बनेगा पहले, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड जो होता है बेटा यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव, ये रुकता नहीं यहाँ पे, ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक। और सेम कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक, मतलब प्राइमरी अल्कोहल में अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक। डन, समझा सबको? ऊपर वाला रब कर दो अब। चलो स्टेटमेंट लिखोगे, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, primary alcohol on oxidation with mild oxidizing agent, mild oxidizing agent like mild oxidizing agent like एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या बोलते हैं इसको, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड क्योंकि एसिड मिक्स किया है इसके लिए एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, DICHROMATE, डाइक्रोमेट, ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख सकते हो, ठीक। टू फॉर्म करेस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड, पहले क्या बना, करेस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड, which on further easily oxidized to corresponding
करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है यहाँ पे वर्ड का? सेम कार्बन। आपने जितने कार्बन का अल्कोहल लिया है उतने ही कार्बन का आपको क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। जब भी हम करेस्पॉन्डिंग वर्ड बोले मतलब समझो सेम सेम कार्बन का। क्लियर हुआ? टू फॉर्म करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या माना जाएगा? कार्बोक्सिलिक। चलिए कंप्लीट कर लीजिए, दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे। अब वो क्या कंटिन्यू कर रहा था ना, इसके लिए मैं नीचे लिख दिया। देखो बाय प्रोडक्ट क्या है, आप राइट साइड में लिखो, इसके बाद चाहे एरो के नीचे लिखो तो भी चलता है। तो जब भी हम कंटिन्यू रिएक्शन लिखते हैं ना दो स्टेप, तो हम इसके नीचे ही लिख सकते हैं। पढ़ो माइनस के साथ लिखना चाहिए। दोनों में से चाहे जो लिख लो, नीचे वाला लिख लो आपके टेक्स्ट बुक में है, ऊपर वाला मैंने बस इसके लिए बताया कि यहाँ पे आप समझ में आएगा कि ब्रेकिंग कहाँ से हो रहा है। वैसे याद तो यही वाला होता है फटफट नीचे वाला, CH2OH CHO COH। एग्जांपल में इसको ही करो चलिए। जनरल रिएक्शन और करके दोनों में से चलिए एग्जांपल करिए। किसका ऑक्सीडेशन करोगे पहले? इथेनॉल का। इथेनॉल में क्या R के जगह पे क्या आएगा? बस CH3। खुद से करोगे CH3 CH2OH। बोलो पहले क्या बनेगा? CH3 CHO। इस CH3 CHO से क्या होगा? CH3 COOH। ठीक है, तो इथेनॉल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड। चलो कंप्लीट करो रिएक्शन। एग्जांपल तो इसके लिए बेस पे करो तो फटाफट होगा। सब सेम है, ओनली R की जगह पे CH3 आएगा।
एक और एग्जांपल कर लो, प्रोपेन 1ऑल। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन 1ऑल का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक कार्बन और बढ़ जाएगा CH3 CH2 CH2OH, बट रिएक्शन कहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे CH2OH CHO में जाएगा और CHO COH में, बाकी है एज इट इज रहेगा, बराबर ना। अच्छा सब में देखो यही हो रहा होगा, CH2OH CHO में जाएगा और CHO COH। आर क्यों एक लाइन जैसे तो तीन लाइन थोड़ा थोड़ा नहीं करो, और लेफ्ट में और करने का ना, और लेफ्ट में छोड़ के क्या करेगी वो भी इजी, उसको देखिए ना इजी मार्क देता है। अच्छा ग्राउंड दिखेगा तो क्लियर दिखेगा। अच्छा अभी सुनो, देखो अगर आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया और ऑक्सीडेशन यूज कर रहे हो, चाहे वो H2SO4 वाला, चाहे आपका क्रोमियम ऑक्साइड, चाहे KMnO4, चाहे HNO3, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक। पहले बीच में क्या बनता है, पहले क्या बनता है, एल्डिहाइड। अब क्या बोल रहा है कि अगर ओनली एल्डिहाइड बनाना, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाना, ओनली तो एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होता है, दैट इज PCC और PDC। आप देखो अपने टेक्स्ट बुक में लेफ्ट साइड में जहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल दिया है RCH2OH, उसके ऊपर लिखा है PCC, क्या लिखा है प्रोडक्ट, RCHO एल्डिहाइड। देखो उसके ऊपर लिखा है प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम ऑक्साइड form aldehyde, however better reagent bring about oxidation is PCC। अगर हमने तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो नोट करके लिखिए, नोट if required product is aldehyde from oxidation of primary alcohol, use oxidizing agent like PCC or PDC, which prevent मतलब रोकना, which prevent further oxidation of aldehyde,
फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, मतलब ऑक्सीडेशन का वापस ऑक्सीडेशन वो नहीं होने देता है। क्लियर? तो अगर आपको एल्डिहाइड तक ही चाहिए, क्वेश्चन आया हाउ कैन यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनॉल, एल्डिहाइड ही चाहिए, ऑक्सीडेशन ही है। हम K2Cr2S7 किए तो रुक ही नहीं पाएगा, तो कार्बोक्सिलिक दे देगा। हमें बीच में ही रोकना है, तो हमें स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, PCC और PDC। उसका जनरल रिएक्शन लिखना हो तो लिख लो, RCH2OH। प्लीज आवाज कम करो। ऑक्सीडेशन विद PCC और PDC। आपको मालूम है एक OH बॉन्ड ब्रेक होगा और एक CH, और दोनों H ऑक्सीजन के साथ वाटर दे देंगे, तो क्या बचेगा CHO प्लस H2। तो यहाँ लिखो, उधर लिखो, अभी एक ही स्टेप है इसलिए डायरेक्ट लिखो राइट में। चलो कंप्लीट कर लो इसको बेटा। एग्जाम्पल, इथेनॉल टू, चलिए इस रिएक्शन को आप लोग खुद से करो। इथेनॉल मतलब R की जगह पे क्या आएगा, CH3CH2OH, क्या बनेगा CH3CH2। समझा ऐसे किनोला में क्या होता है आपको? अगर आपको बीच में ही रोकना है रिएक्शन को, तो आपको PCC या PDC यूज करना होगा। PCC PDC का काम क्या है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन रोक देता है। अगर वो नहीं रोक पाता है तो कार्बोक्सिलिक बन जाता है। कंप्लीट। इसके बोला टेक्स्ट बुक में थोड़ा सीक्वेंस नहीं फॉलो किया है, तो समझ में आ गया अभी प्राइमरी अल्कोहल अच्छे से। अब हम करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। चलो सेकेंडरी अल्कोहल कैसे लिखते हैं बेटा, देखो CHOH, इसमें भी कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना होता है, CH बॉन्ड। तो ऑक्सीडेशन चाहे आप माइल्ड से करो चाहे स्ट्रॉन्ग से, स्ट्रॉन्ग बट स्ट्रॉन्ग की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, माइल्ड से भी हो सकता है। अब इसमें ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट समझ लो। सेकेंडरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर CHOH on oxidation with dilute K2Cr2O7। बट यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, क्रोमियम ऑक्साइड भी ले सकते हो, HNO3 भी ले सकते हो, और आपका KMnO4 भी ले सकते हो। देखो बुक में क्रोमियम ऑक्साइड लिया होगा, मैंने बोला जहाँ माइल्ड से काम होगा वहाँ स्ट्रॉन्ग लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जहाँ पे ओनली स्ट्रॉन्ग से होगा वहाँ पे माइल्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइल्ड से ब्रेक ही नहीं हो पाएगा। बोलो प्राइमरी अल्कोहल में कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ था H रिमूव करने के लिए, एक OH बॉन्ड और एक C। इधर से भी एक OH निकालो तो H निकल गया, CH निकालो, ये दोनों H निकल गया, क्या बचा आपके पास, देखो RCR, नीचे क्या बचा, ऑक्सीजन। बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे अब देखो ये प्रोडक्ट क्या बन गया, बोलो कीटोन। क्या बन गया, इसमें CO ग्रुप होता है दोनों साइड का अल्काइल, इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। अंडरस्टूड। तो प्राइमरी अल्कोहल जो दिया वो ऑक्सीडेशन होके क्या दिया, एल्डिहाइड।
और सेकेंडरी क्या दिया? अब सेकेंडरी का फर्दर ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा फिर H निकालने के लिए, क्योंकि H न तो अब O के पास है न तो CH के बीच में, डायरेक्ट जब ये ब्रेक करेंगे तभी होगा, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन अपने आप नहीं होता है। इज इट क्लियर? तो स्टेटमेंट क्या होगा बोलो? सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद mild oxidizing agent to form what? Ketone. So we say secondary alcohols on oxidation with mild oxidizing agent like acidified potassium dichromate, to form corresponding ketone. Ketones. Clear? General reaction complete कर लो. चलिए इसके बाद जनरल रिएक्शन के बाद आप खुद से करोगे प्रोपेन टू ऑल मतलब दोनों आर की जगह पे क्या आएगा? CH3. चलो करो और प्रोडक्ट का नाम बताओ. कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ समझ में आया ना? एक CH का निकलेगा H और एक OH का H. ये दोनों H O के साथ ऑक्सीजन दे देंगे, वाटर दे देंगे. डैश मतलब कीटोन में दोनों अल्काइल सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, पता है ना? हम लेते हैं डिफरेंट एग्जांपल. क्या नाम बता प्रोडक्ट का? रिएक्शन करेक्ट है. प्रोडक्ट का नाम बताओ. क्या लगाते हैं सफिक्स इसमें कीटोन के लिए? ओन. तो क्या हो गया? प्रोपेनोन बोलो चाहे प्रोपेन 2-ओन, सेकंड ओन है ना, तो नाम हो गया प्रोपेन 2-ओन. कॉमन नेम लिख लो उसके नीचे, रिएक्शन के नीचे. क्या नाम है प्रोपेन 2-ओन का? कॉमन नेम बोलो. कॉमन नेम भी याद होना चाहिए. प्रोपेन 2-ओन का कॉमन नेम एनीवन? क्या बात है, एक भी नहीं बता पाए. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. एक प्रोपाइल अल्कोहल को हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. प्रोपेन 2-ओन का कॉमन नेम बताओ. नो, प्रोपेन 2-ओन का कॉमन नेम कीटोन के टर्म में बोलते हो. तो सेम होता है तो क्या बोलते हो? डायल्काइल कीटोन. डिफरेंट होता है तो अल्काइल अल्काइल कीटोन. तो बोलो क्या नाम होगा? डाइमिथाइल कीटोन. ये नाम आना चाहिए बेटा. जब आप रिवाइज क्वेश्चन आ गया हाउ कैन यू प्रिपेयर डाइमिथाइल कीटोन फ्रॉम अल्कोहल, तो क्या बोलोगे? जो आईपीएससी वाला आता है देखो, डाइमिथाइल कीटोन लिख लिया. इसका एक और नाम है डाइमिथाइल कीटोन का. दो नाम अभी तक कर लिया, प्रोपेन 2-ओन, डाइमिथाइल कीटोन. एक और नाम है इसका, तो फेमस नेम है यार.
नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन, इधर कौन रिमूव करता है? एसीटोन। बेटा सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर एसीटोन, ये सब आपको आना चाहिए प्रैक्टिस। तो नीचे नाम लिख लो उसका दोनों, डाइमिथाइल कीटोन और एक दूसरा एसीटोन। तो एक और एग्जांपल करो। चलिए बाकी का एग्जांपल करो। पहले ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल मतलब 4 कार्बन आएंगे, सेकंड कार्बन पे OH, बराबर ना? स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3 CH2 CH, उसके नीचे OH, फिर CH के बाद डैश CH3, हो गया? एक दो तीन चार, कितना कार्बन? किसके ऑल है? 2 OH कर, बाकी का वैलेंसी कंप्लीट कर। CH3 CH2 CH, चलो करो। अब जिस कार्बन पे OH है उसी कार्बन पे ON भी आएगा, तो ब्यूटेन 2 ऑल है तो ब्यूटेन 2 ON बनेगा। किसी ने इस कार्बन पे OH किया तो भी करेक्ट है, सेकंड इधर से फिर इसका कॉमन नेम क्या होगा? ब्यूटेन 2 ON का ब्यूटेन 2 ON का कॉमन नेम इथाइल मिथाइल कीटोन, बराबर ना? देखो CO के एक साइड में मिथाइल होगा और एक साइड में इथाइल होगा, हो गया? ये एग्जांपल भी हो गया। स्ट्रक्चर खुद से दोनों प्रेडिक्ट होकर साइक्लोहेक्सेनॉल, मतलब ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, इसमें OH डाल दे, हो गया? अभी देख H कहाँ पे है? एक तो O के पास है और ये जिस कार्बन पे है इस पे भी H है, तो उसका H और इसका H दोनों H निकल जाएगा और वो ऑक्सीजन के साथ वाटर दे देगा। तो साइक्लोहेक्सेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन विद सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे वहां पे आ रहा था, इधर आ गया डबल बॉन्ड प्लस H2, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन बॉन्ड, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो रिंग वाले रिएक्शन भी आपको अच्छे से आने चाहिए। Done?
oxidation of tertiary alcohol. देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, टर्शियरी अल्कोहल में वाटर निकालने के लिए बेटा 2H तो चाहिए अपने को। तो अभी तक क्या करते थे, एक OH ब्रेक करते थे, तो टर्शियरी में से एक OH तो ब्रेक हो जाएगा। बट इस कार्बन पे डायरेक्ट H नहीं है कोई, क्योंकि टर्शियरी में 3 अल्काइल ही हो गए। अभी तक क्या होता था, जिस भी कार्बन पे OH होता था उस कार्बन का H भी हम ब्रेक करते थे, अल्फा कार्बन का, बट देयर इज नो हाइड्रोजन ऑन अल्फा कार्बन। क्लियर? तो दैट्स व्हाई बेटा टर्शियरी अल्कोहल जो होता है इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग अप कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसके लिए इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। टेक्स्ट बुक है तो एक बार बस आप रीड कर लो क्या लिखा है आपको टर्शियरी के लिए। पेज नंबर 246 मिला? देखो क्या लिखा है राइट पेज पे, राइट साइड पे सभी। टर्शियरी अल्कोहल आर difficult to oxidize on with strong oxidizing agent at high temperature. Tertiary alcohol undergoes breaking of carbon carbon bond, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होके कार्बोक्सिलिक एसिड तो देता है बट सेम कार्बन का नहीं देता। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन ब्रेक हुआ ना तो कार्बन भी गया, तो कार्बोक्सिलिक तो मिलेगा बट सेम कार्बन का नहीं मिलेगा। तो जनरल रिएक्शन से तो नहीं हो पाएगा, एग्जांपल से ही हो सकेगा। तो स्टेटमेंट लिख लो पहले। टर्शियरी अल्कोहल resist, RESIST, resist oxidation. टर्शियरी अल्कोहल resist oxidation. resist मतलब रोकना, ऑक्सीडेशन को रोक देता है। because it involve breaking of carbon carbon bond. Because it involves breaking of carbon carbon bond and absence of अल्फा हाइड्रोजन एटम, क्योंकि उस कार्बन पे डायरेक्ट H नहीं है। absence of अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा डैश H। समझा मेरी जो मैंने लाइन आपको लिखवाया? क्योंकि इसके ऊपर कार्बन के पास कोई H नहीं है तो रेजिस्ट करता है, क्योंकि इन्वॉल्व होगा कौन सा, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन। तो अब हमें क्लियर हो गया कि माइल्ड से अपना काम नहीं होगा, वी रिक्वायर स्ट्रॉन्ग। तो नेक्स्ट टाइम से लिख लो। टर्शियरी अल्कोहल on heated with strong oxidizing agent like CrO3. First डिहाइड्रेट, पहले स्टेप में क्या होता है, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन नहीं। फर्स्ट डिहाइड्रेट टू अल्कीन्स, पहले अल्कीन बनता है, बुक में प्रॉपर लिखा नहीं है। डिहाइड्रेट टू अल्कीन्स विच ऑन फर्दर ऑक्सीडाइज in presence of chromium oxide, मतलब strong oxidizing agent, to form
carboxylic acid having to form carboxylic acid having one carbon less, having one carbon less than alcohol. एग्जाम्पल ले लो इसका भी, 2-methyl propane 2-ol, ये आपका टर्सरी है। देखो थोड़ा रिएक्शन समझ लो अच्छे से। मैंने क्या लिखा है, पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन नहीं बताया, पहले स्टेप में क्या बोला, हीट करते हैं किसके साथ, क्रोमियम ऑक्साइड के साथ। फर्स्ट स्टेप में डिहाइड्रेशन होगा, डायरेक्ट H2O, नेसेंट ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि एक कार्बन से क्या निकल जाएगा OH और बाजू वाले कार्बन से H। देखो क्या मिल गया आपको प्रोडक्ट, CH3 डबल बॉन्ड CH। देखो पहला स्टेप क्लियर हो गया, टू फॉर्म करेस्पॉन्डिंग अल्कीन, सेम कार्बन का अल्कीन बनता है। फिर इसका हम क्या करते हैं बेटा, फर्दर ऑक्सीडाइज किसके प्रेजेंस में, अब ए क्या करता है, इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, जहां हमने ब्रेक किया लेफ्ट में कितना कार्बन है, 3, CH3 बराबर। अब ध्यान से सुनो, अल्कीन का जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, अब ऑक्सीजन हमें ऐड करना, बताओ इन तीनों कार्बन में किस पे ऐड करोगे, बीच वाले में ऑप्शन है ना, एक ऐड किया वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड, बचा इधर कार्बन। वन कार्बन का क्या मिलता है बेटा, फॉर्मिक एसिड। क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOH। इसको लिखते हैं कैसे हैं, H2CO2। H2CO2 देखो, H2CO2। फॉर्मिक एसिड जो होता है हाईली रिएक्टिव, तुरंत इसका ऑक्सीडेशन वापस हो जाता है, एक ऑक्सीजन फिर बन जाता है कार्बोनिक एसिड। क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। अपने एटमॉस्फेयर में बेटा जो वेपर्स H2 और CO2 मिलते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, इसी एसिड के फॉर्म में होते हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो ब्रेक होके क्या देते हैं, H2O और CO2। तो जब भी एक कार्बन बचता है समझ जाने का कि बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O। अब इसके पीछे का हिस्ट्री आप समझे कि वन कार्बन का पहले फॉर्मिक का क्या बना, कार्बोनिक, और कार्बोनिक किसमें ब्रेक हुआ, H2 और CO2। अब बैलेंस करो, कार्बन हाइड्रोजन सब बैलेंस है, ओनली ऑक्सीजन डिस्टर्ब होगा। इधर 1 2 और ये 2 4, मतलब यहाँ पे टोटल आपको 4 मिसेंट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। देखो जो अभी आपको क्या मिला बेटा, कीटोन्स मिला। वहां पे जो स्टेटमेंट में लिखा है आपने, क्या लिखा है, टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड ना, टू फॉर्म लिखो कीटोन, कार्बोक्सिलिक की जगह पे, एक मिनट रुक जाओ, कट कर दिया गया नहीं, अच्छा ठीक, कट ही कर दो, क्योंकि मैं डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक लिखा था। टू फॉर्म कीटोन हैविंग वन लेस कार्बन, डन। विच ऑन फर्दर, मतलब कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होता है, विच ऑन फर्दर ऑक्सीडाइज टू, विच ऑन फर्दर, कीटोन के बाद आपने क्या लिखा, कार्बोक्सिलिक ब्रेक किया। स्टेटमेंट पूरा सुन लो, क्या लिखा आपने पहले कि टर्सरी अल्कोहल heated with strong oxidizing agent to form the what, corresponding alkene, which are oxidized to what, which are, alkene लिखा ना,
अल्कीन के बाद लिखो विच ऑन फर्दर ऑक्सीडाइज टू, वो हमने लिखा था कार्बोक्सिलिक, विच ऑन फर्दर ऑक्सीडाइज टू कीटोन, कार्बोक्सिलिक की जगह पे क्या लिख दो कीटोन, हैविंग वन लेस कार्बन, हो गया। विच ऑन फर्दर मतलब कीटोन का भी फिर ऑक्सीडेशन हो जाता है, कीटोन ऑन फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लेस कार्बन एटम, मतलब एक बार फिर से कार्बन कम होगा। देखो which on further oxidize to carboxylic acid having less carbon atom, मतलब इसका जो कार्बन मिलेगा वो 2 कार्बन कम होगा, कीटोन में कम हुआ, कीटोन का भी तो क्या है सी के पास H नहीं है, इसका फर्दर क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर लेफ्ट में कितना कार्बन बच रहा है 2, ये 2 कार्बन का एसिड बन गया और 1 कार्बन वापस किसमें ब्रेक होगा H2O CO2, फॉर्मिक का कार्बोनिक, कार्बोनिक का H2O CO2। बैलेंस यहाँ पे भी कर सकते हो, कितना ऑक्सीजन हुआ 2 1 3 2 5, एक यहाँ पहले से ही है, इधर कितना आएगा 4, एक पहले से ही है, ये पूरा जाके रिएक्शन हुआ, बुक में रिएक्शन से कुछ दिया नहीं है, क्लियर। तो पहले क्या मिला अल्कीन, अल्कीन से क्या मिलेगा कीटोन, और कीटोन से क्या मिला कार्बन। सर इसके बाद एक तो है ना